हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जिनका सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी 1, 2, 3 में, मतलब अब उनकी मेडिकल है और डॉक्यूमेंटेशन जो फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, अब उनके लिए जो कहीं ना कहीं 1 मार्क्स 1.3 1.5 मार्क्स से कम रह गए, वो कैंडिडेट्स, क्या उनका भी नंबर आ सकता है। दूसरा, क्या कट ऑफ लो जाएगी, क्या कट ऑफ इससे भी लो जाएगी जिनका रिजल्ट आ चुका है। और सेकंड लिस्ट जो जिसके मार्क्स कम है उनके लिए सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आए। आपके डीवी में अगर कोई मेजर इशू है या नहीं है, और मेडिकल में किस तरह से, मतलब अगर आपका मेडिकल लेवल कौन सा है तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या रहेगा, उसी के बेसिस पर। और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो कैटेगरी 4 और 5 जहां पर टाइपिंग की कट ऑफ नहीं आई है, मतलब टाइपिंग रिजल्ट नहीं आया है, वो कब तक आएगा, और क्या टाइपिंग कट ऑफ लो रहेगी या हाई या लो रहेगी। इन सब पॉइंटों का डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको पता है, जब जैसे अभी जनरली क्या होता है, 1:1 से क्या होती है, फाइनल रिजल्ट से पहले कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। लेकिन अब की बार क्या है कि अभी जिनका कहीं ना कहीं जो जितनी पोस्ट है उतने कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुए, मतलब इनका मेडिकल होगा। अब जो मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बात समझे आप। अगर कोई मेजर इशू नहीं है, मतलब आपके नाम में कोई ऐसा स्पेलिंग में इस तरह का छोटी मोटी गलतियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो आपको यह समझनी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सही करवा ले। हाँ, उससे संबंधित कोई एफिडेविट ले बनवा सकते हैं आप। इस छोटी मोटी गलती के लिए मेजर इश्यू नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास डिग्री नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी, डीएमसी नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो बहुत जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है इसलिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का है और आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करें। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट्स को किसी तरह का कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट्स कर दे, हम उसके तुरंत उत्तर देंगे। मेडिकल देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड इनका अलग अलग है। अगर यहां पर ये कैटेगरी 1, 2, 3 है और जो आपने प्रेफरेंस डाला है उनके लिए जिसका अभी नंबर है, पहले वो देखिए। अगर आप मानो पहली कैटेगरी की या दूसरी कैटेगरी या तीसरी कैटेगरी की मेडिकल को क्वालिफाई नहीं करते, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते हैं, तो आप उस पोस्ट के लिए नहीं रहेंगे, बाकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट मेन, क्या इनमें जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसकी कट ऑफ लो जाएगी? नहीं, बिल्कुल कट ऑफ लो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जितने कैंडिडेट हैं उतनी ही पोस्ट है, मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने ही कैंडिडेट को लिया गया है। अब उससे ऐसा तो है नहीं, अगर वो कैंडिडेट वहां पर हट जाता है। अब इसका इंपैक्ट देखिए, ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आ चुका है टेंटेटिव, अब ये फाइनल भी आ जाएगा। और जब तक इसके मेडिकल होंगे, मेडिकल कब तक होगा, डीवी कब तक होगा, वो भी बताएंगे। तो इनमें जो 15,000 कैंडिडेट थे सिलेक्ट हुए हैं, किसमें, जो सीजीएल के थ्रू, उसमें कहीं ना कहीं होम स्टेट, होम चांसेस, होम जोन मिल सकता है कैंडिडेट्स को। तो वो जो कैंडिडेट जो 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे पर सिलेक्ट हुए हैं, अच्छी रैंक पर हैं, वो वापस इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उनको वो सिविल जॉब काफी ठीक लगेगी और उनको पता है कि उसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं वो और भी। तो इसलिए यहां पर जो कैंडिडेट जितने, जिस जोन में जितने कैंडिडेट है, उसमें कम से कम आप ये मान सकते हैं कि 10% के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्ट हुए होंगे, क्योंकि इतना लेवल उनका था। फिर भी अगर आप मान सकते हैं, कम मान सकते हैं, 8 से 10 मान सकते हैं, इसके बीच में तो है ही कैंडिडेट। तो वो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए नहीं जाएंगे। अब बात आएगी कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो बिल्कुल सेकंड लिस्ट आएगी। अब जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 1 मार्क्स, 1.3 मार्क्स, 1.5 मार्क्स या लगभग 2 मार्क्स तक भी कम है, तो भी सिलेक्शन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जोन पर डिपेंड करता है कि आपके जोन की कट ऑफ कितनी है, और उसी के बेसिस पर ये लिस्ट आएगी। तो आप तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब कुछ कंप्लीटली खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं है। अभी
बहुत से कैंडिडेट होंगे जो अब सिलेक्ट भी होंगे और ज्वाइन भी करेंगे, अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि वो सेकंड लिस्ट में आएंगे और सेकंड लिस्ट समय लेगी, लेकिन उसके लिए पहले डीवी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है, तो कम से कम आप ये माने 20+ दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होगा उससे नेक्स्ट डे आपकी क्या होगी, मेडिकल स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ पोस्ट की जिसके मेडिकल लेवल स्टैंडर्ड कम है उसके लिए तो वो 1 दिन भी मैक्सिमम हो सकता है, 2 दिन मैक्सिमम हो सकता है, या ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन जिनका स्टैंडर्ड हाई है मेडिकल का, उसके लिए वो समय लेगा। मतलब 3-4 दिन आप तैयार रहें कि 3-4 दिन तो लग सकते हैं। तो जो भी अगर किसी तरह का कोई इशू है किसी कैंडिडेट्स को, वो जरूर कमेंट्स करें। तो ये लिस्ट जो सेकंड लिस्ट आएगी ये कब तक आएगी, लेकिन उससे पहले क्या आएगा कि जिस कैंडिडेट, अब ये भी ध्यान से समझे आप, प्रत्येक कैंडिडेट ये मान रहा है कि यहां पर जो अब टाइपिंग की जो लिस्ट आएगी, टाइपिंग क्लियर होगा, उसकी कट ऑफ कम जाएगी। देखिए आपने सीबीटी फर्स्ट दिया और उसमें कुछ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे, बाकी के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जब आपने सीबीटी सेकंड दिया तो वहां पर भी आपके मार्क्स कम हो, बिल्कुल नहीं है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि ये आपके सेकंड पेपर में भी आपके मार्क्स कम हो, यहां पर मार्क्स हाई हो सकते हैं, पर जनरली इन पोस्टों के लिए, इस कैटेगरी की पोस्ट के लिए कट ऑफ कम जाएगी। और ये रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आपकी मेडिकल होगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगी, और मेडिकल के कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगी हाँ मैं इसमें मेडिकल में क्लियर हूँ या नहीं हूँ। और इसमें ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो हो सकता है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ना हो, क्योंकि मेडिकली फिट नहीं है, बाकी के लिए फिट हो जाए और वो इसमें सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस चलेगा। तो यहां पर ये मान सकते हैं कि लगभग 20 दिन तो यहां पर ये मान रहे हैं, और 15 दिन के आसपास, 15 से 20 दिन मिनिमम आप ये मान सकते हैं कि डॉक्यूमेंट आपकी जो मेडिकल है वो प्रोसेस पूरा होगा। तो लगभग 1.5 महीने के आसपास इसका रिजल्ट आएगा भाई, किसका, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5, मतलब 1.5 मंथ मान सकते हैं आप कि लगभग तब तक इनका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के बाद ही आपकी प्रेफरेंस, यहां पर जिस कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, पहले तो ये देखिए यहां पर जिसका कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो यहां पर, क्योंकि यहां पर यह भी बात है कि कुछ कैंडिडेट जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो टाइपिंग में पहले से ही उनको पता है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जिनका टाइपिंग क्लियर है वो यहां पर भी फाइट करेंगे। तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि एक नहीं, आपके लिए 2 चांसेस हैं। सेकंड लिस्ट आएगी और जब ये रिजल्ट आएगा उसके बाद उनके लिए दोबारा से मेडिकल नहीं होगा, जिनका यहां पर हो चुका है। हाँ, उनके लिए मेडिकल होगा जो नए कैंडिडेट्स होंगे, तो समय तो लेगा, लेकिन अगर आपका लिस्ट सेकंड में आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि नंबर तो आएगा सेकंड लिस्ट में, और ये मार्क्स जिनके हैं ना उतने डिप करेगा। और किसी भी तरह का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टाइपिंग रिजल्ट की बात करूं और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट की बात करूं, ठीक है, वो भी इसके बाद तुरंत कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट आएगा, लेकिन समय लेगा। पहले कहीं ना कहीं टाइपिंग का जो कैटेगरी 4 और 5 है उसका रिजल्ट होगा, और उसी के आसपास ही आप देख पाएंगे अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट। हालांकि हम ये मान रहे थे कि रिजल्ट जो सारी जितनी भी कैटेगरी है 1 से 5 सबका रिजल्ट एक साथ आएगा, लेकिन इन्होंने केवल 3 का दिया, 2 का नहीं दिया, टाइपिंग के लिए अलग से कर दिया, और टाइपिंग ही बहुत कहीं ना कहीं समय लिया है, टाइपिंग नहीं। बाकी आपकी क्या जो मार्क्स हैं, जोन है, कितने कम रह गए उन कैंडिडेट का खासकर, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए तुरंत उत्तर देंगे कमेंट्स का कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है या नहीं, और टाइपिंग में आपके कितने कट ऑफ है, कितने मार्क्स हैं, बिल्कुल बताएं। लगभग हम बता पाएंगे कि टाइपिंग में अगर आपके इतने मार्क्स हैं इन कैटेगरी के लिए तो आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं।